तो आज का वीकेंड का वार था और सलमान भाई की तो एंट्री थी ही थी। साथ में कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाई घर के अंदर, और मनारा ने बहुत बड़ा भड़ मार दिया हम्म। और कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए खानज़ादी को जो कि बाहर मसला कर सकते हैं। मुनव्वर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हम्म। मनारा को कि भाई इससे जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। गुस्सा ठंडा करवाना हो, फड्डा ठंडा करवाना हो, घर में जो है ना वो पीस अगर लाना हो ना, तो जो समझदार एक बंदा है वो सिर्फ एक मुनव्वर। मैं सोच रहा था कि यार ये मनारा की बात हो रही है, सलमान भाई की बात हो रही है, क्या हो गया हाँ, आज? अचानक से फिर घूम फिर के मुनव्वर आ ही जाता ये है ना, आज क्या मतलब हो गया मैजिक ये? चेक करें आप हमारा। मुनव्वर की नाम नहीं आया, मैंने हाँ, बोला, फिर मैंने बोला अच्छा ठीक मुनव्वर है। कैसे नहीं आया फर्स्ट उसमें, मतलब इंट्रोडक्शन में ही भाई तो। मैं तो एपिसोड स्टार्ट होता है तो मुझे लगा टेम्पटेशन आइलैंड का दूसरा दोबारा वो शुरू हो गया है। देन क्यों? अभी एपिसोड खत्म हुआ तो मुझे लगा टेम्पटेशन आइलैंड फिर से शुरू हो गया। क्या देख लिया वो आपने शुरू ऐसा? जो हुआ वो ये ईशा और जो समद बैठे हुए हैं, ओहो वो इनका कडली कडली चल रहा। मैंने बोला यार ये क्या है, तुम मिले। ये कोलैबोरेशन हुई है बिग बॉस और हाँ, टेम्पटेशन आइलैंड की, ये क्या चक्कर है? उसका नेकलेस वो चेक कर रहे थे और हम्म। काफ़ी पपियाँ झपियाँ की उन्होंने, और हाँ। मैं भी यही समझ रहा था कि यार टेम्पटेशन आइलैंड से जो है ना ये हम्म। इंस्पायर्ड एपिसोड शायद होने वाला हाँ। है, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रेलर हाँ, था। मुझे लगा कोलैबोरेशन है कि चलो, मुझे लगता है इनको दोनों को ना इस एलिमिनेशन के अंदर हम्म। दोनों एलिमिनेट होंगे और उनको यहाँ से उठा के सीधा जो है ना वो टेम्पटेशन आइलैंड पे भेज दिया जाएगा हाँ, कि आप लोग वहाँ आ जाओ, वहाँ बैठो और वहाँ एंजॉय करो। बिल्कुल यार, ये लोग जो ये कपल जो है ना टेम्पटेशन आइलैंड के हिसाब से ही है, क्योंकि जो लव ट्रायंगल है ना, आज भी सलमान खान ने जो बड़ी इनकी ली और उनको पूछा कि भाई आप बताएं आप चाह क्या रहे हैं, क्या स्टेटस है, करंट है कि नहीं है। और जब सलमान खान ने बोला कि यार अगर कोई तीसरा बंदा भी मैं बुला लूँ तो, तब मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा था कि शायद ईशा ने तीसरा भी कोई गुल खुलाया हुआ है जो हमें नहीं पता। लेकिन उसने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला नहीं आप देख लें, बुला लें, कोई मसला नहीं, ये दो ही हैं, जो भी था यहीं तक था। बिल्कुल। तो ये एक श्योरिटी मिल गई कि ईशा ने जो अपने पैर पसारे हुए हैं वो सारे सिर्फ दो तक ही थे, अब आगे कोई कांड नहीं किया। बिल्कुल। तो वीकेंड का वार हो और सलमान भाई ईशा की और अभिषेक की जो है ना वो क्लास ना लें तो उसके बगैर कंप्लीट होता नहीं है। तो वो मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे शुरू का बहुत सारा पार्ट जो है ना वो इनके रिलेशनशिप और इनकी चीज़ों पे ही रिवॉल्व करता रहता है। मैं कहता हूँ यार छोड़ो, उनका जो भी है पर्सनल हम्म। है, कटाओ, आगे बढ़ो। उस पे ही रिवॉल्व होता रहता है, उसी पे बात होती रहती है। वो बताते रहते हैं, कहते हैं ईशा को कि उसने इसको ये बोला, उसने उसको वो हम्म। बोला। मैं भी कंफ्यूज है यार, ये क्या चल रहा है? मतलब उसको आप क्या बताना चाह रहे हो कि यार समझ सही नहीं है, आपकी अभी भी फीलिंग है हाँ। अभिषेक के लिए? समझ, मैं समझ होता, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो चले जाता भाई उठ के कि यार हम्म। क्या। मुंह पे उसके बोलिए भाई, सलमान भाई ने जो चीज़ें बोली ना, मुंह पे बोला कि भाई अभिषेक से अभी भी है और क्या। और आप जो है ना वो वो देख लो। सलमान भाई ने एग्जांपल दी ना कि अभिषेक को जो है वो बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अकेला ना रह जाए, वो कोप अप कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो भाई आपकी फीलिंग्स है, आप मूव ऑन होने नहीं दे रहे, आपको अच्छा लग रहा है कि दो लड़के जो है ना आपके पीछे पड़े हैं, बिल्कुल। तो वो इंजॉय कर रही हैं। हाँ, अब मेरे ख्याल से सलमान भाई ने उसको समझ की उसको वो ये भी बोला कि वो जो प्यार कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो परफॉर्मेंस बोला है। तो मैं अगर समझ होता ना, मैं कहता यार मतलब मुंह पे मुझे बोला जा रहा है कि मेरा मेरा प्यार को आप अगर ओवर एक्टिंग बोल रहे हो, और वो बंदा कुछ बोल भी नहीं रहा, मतलब वो चुप बैठा हुआ है। आप एक्सप्रेशन से आइडिया लगा लें, वो लॉस्ट है। लॉस्ट है। मतलब ईशा को आप वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये चीज़ बोली जा रही है कि आपका दिल जो है ना वो अभी भी अभिषेक के लिए धड़कता है। ठीक है, और उस पर भी कोई चीज़ नहीं हो रही। मतलब सब हंस रहे हैं, वो एज हंस कह रहे हैं, एज इन कोई इस पे अपना हम्म। स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई हाँ। बात नहीं कर रहे हैं। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना ये चीज़, तो मुझे हाँ। समझ नहीं आ रही कि यार ये है नहीं है। तो उसमें भी मेरी पहले भी, आपको याद हो जब हम लोगों ने डिस्कशन की थी, तो ये बोला था जब समझ आया था, उन्होंने कहा था अभी देखना अभी तीसरा भी आएगा, अभी इसकी मंगनी हुई है, बच्चों हाँ। होगा, हाँ। वो भी सब हाँ। निकलेंगे, तो वो होना है। सलमान भाई ने बोला बेटा अभी थर्ड भी आना है, देर सोच लो। अब पता नहीं वो सच है कि सलमान खान सिर्फ दाना डाल रहे थे कि भाई स्टेटस क्लियर हुआ नहीं हुआ इस बंदी का। तो माइट भी पॉसिबल कोई तीसरा हो, भाई हमें नहीं पता, आप शायद ऑडियंस आपको ज़्यादा पता हो, आपने कुछ रिसर्च की हुई तो हमें ज़रूर बताएं कि क्या आयशा का कोई तीसरा वाला भी सीन है या फिर अभी तक यहीं तक महदूद है। तो ये वाला है। तो एक बात ये है कि भाई ईशा जो है ना वो ऐसी बंदी है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई चाहे ना, आप हम्म। सलमान भाई ले लो, कोई भी ले लो, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। वो इसलिए क्योंकि वो अकेली ही काफ़ी है अपना बिगाड़ने के लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो खुद ही कहती है ये लो, खुद का मैं काम वो खुद अपना खुद ख़राब करेगी। बिगाड़ती है। इवन जो आपकी कामिया पंजाबी जो बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है, उनका भी ट्वीट यही था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बोला कि कॉपी भाई करती हैं आप। उन्होंने भी यही बोला कि भाई ईशा खुद काफ़ी अब खुद को बर्बाद करने के मतलब लिए वही और बात है, जब निकालने के लिए। समय आया है चीज़ आई, उसने भी पूरी इतनी इतनी बनाई, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, स्टेज पे कुछ और बोला, अंदर आके कुछ और पलट गई। समय आया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करी, फिर वो बॉयफ्रेंड उनको एक्सेप्ट हम्म। कर लिया गया। अलग ही इसके स्टेटमेंट चल रहे हैं, अभी एक से अलग चल रहा है। तो सलमान ने बिल्कुल सही बोला कि भाई कि आपको तो आना ही चाहिए था, आपको देखना चाहिए था कि अंदर क्या हो रहा है। अगर इनका बॉन्ड बन रहा होता, आप टीवी बंद करते और हम्म। वो जैसे मूव ऑन वो कर गई, आप भी मूव ऑन कर जाते। मुझे लग रहा है समर्थ को शौक था बिग बॉस में आने का, वो इस
इसके थ्रू जो है ना वो बिग बॉस के अंदर एंटर हुआ है कि यार चलो ये फुटेज भी मिल जाएगी, मैं भी अंदर आ जाऊंगा और ये मैं टारगेट भी कर लूंगा जो मुझे करना है बिल्कुल अभिषेक को। लेकिन बिल्कुल कुछ उल्टा ही पड़ गया। अब समझ के पास कोई कंटेंट है नहीं, जैसा कि हमने शुरू में भी देखा सबने जो है ना मेडल्स पहनाए उसको कि भाई आपका जो है ना ईशा के अलावा कोई वजूद नहीं है। अगर अभिषेक की बात करें तो वो खानजादी का एक उनका सीन चल रहा है, अभिषेक वैसे ही सबसे भिड़ रहे होते हैं, कोई ना कोई कंटेंट आ रहा होता है, मुनव्वर के साथ बैठे हुए होते हैं। समर्थ का ये है कि वो अपने दम वाले घर के पास कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो अरुण और तहलका उनको मुंह नहीं लगाते, फिर वो टॉवल पहन के ईशा के पास बैठ जाते हैं, फिर कभी इधर से उधर होते हैं, या फिर फड्डा जब हो रहा होता है तो वो बीच में रोकने की कोशिश करते हैं। तो समर्थ का बेसिकली वजूद ख़त्म हो चुका है। हाँ एक और चीज़ भूल गया, आपकी जो मनस्वी है उनसे वो फड्डा कर रहे होते हैं, तो उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। यार वही बात है ना, हाँ मतलब खाने पे अनुराग फड्डा होता है मनस्वी अनुराग से, अनुराग का ना, मैं समर्थ की बात कर रहा हूँ। समर्थ का तो वो तो कल ही मैंने मनस्वी का बोल दिया नाम था। लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या बात क्या हो समर्थ रही को मैंने कल ही बोला था भाई मुझसे बात करो, क्या क्या मसला क्या है, है। आप बताओ ना क्या खाना है, मसला मैं आपको दूसरी दाल मंगवा देता हूँ, टेंशन नहीं है। सोयाबीन हटा के जो दाल उनको क्या खानी होती चाहिए है। आपको, क्या खाना है, पोहा हाँ खाना है, क्या खाना है, ये है। तो खैर ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन एक हम जो देखते हैं जो बड़ी फाइट हुई या पूरा कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई वो ये हुई कि मनारा ने बोल दिया, अभिषेक और खानदादी आपस में वो चल रहे होते चिपक हैं, रहे उनका थे, गोद में उठा रहे होते हैं, पीछे ही कर रहे, तो वो कहती है कि बाद में बोलेगी मुझे। मोलेस्ट कर रहा है। अरे वर्ड नहीं लेना होता, बीप कहते बीप कर हैं। देंगे इसको, डिजिटल तो पे सब चलता है। तो वो बोल देते हैं भाई कि बोल देती है कि हम्म भाई ये मोलेस्ट क्या कहते हैं, हम्म वो कि एंड में आपने बोल देगी। अल्फाज कैसे इस्तेमाल तो किए उस पे मोलेस्ट पूरा वाले। फड्डा शुरू हो जाता है चीज़। मेरे से खानजादी वेट कर रही थी कि कुछ हो, क्योंकि बहुत स्मूथ चल रहा था सब, और हम्म वो मनारा से जाहिर सी बात है उनका फड्डा चल रहा है, तो मनारा की तरफ से वर्ड आया, उसने बोला गॉटचा। अब मैं इस वर्ड को जो है ना लेके पूरे घर पे मनारा बवाल को भी मैं मचाऊंगा। वही बोलूंगा यार, जब पहले मैंने समझाया था कि भाई सॉरी हाँ बोल दो उसी वक्त तो फौरन। वो यही सॉरी भी तो कह रही है, लेकिन वो कह रही है कि सॉरी भी बोल दिया, अब क्या करूँ, तब वो भी नहीं मान सॉरी भी रही। जैसे बोल रही थी ना, एक चीज़ सॉरी बोली दूसरी कहती नहीं इसके लिए नहीं बोलूंगी, उसके लिए हाँ नहीं मैंने करूंगी। बिच जो बोला था उसके लिए आई एम नॉट सॉरी, लेकिन मैं इसके लिए सॉरी बोल तो दूंगी। वो अलग ही। अब आप इसमें देखें कि यार जो एक बंदा जिससे हम शुरुआत करते हैं वो यहाँ पे आता है, ठीक है। हम्म मुनव्वर का आप देखें तो वो कोई भी दूसरा बंदा होता है ना, वो कोई भी फड्डा हो रहा हो तो उससे अपना फ़ायदा निकालता है। मुनव्वर। हाँ कोई भी बंदा हो, अच्छा। ठीक है, वो कोई भी फड्डा हो रहा हो उससे अपना फ़ायदा निकालता है, एक की साइड लेता है, दूसरे को वो करता है ताकि उससे बॉन्ड बनाता है, उसको ये बोलता है, हम्म उसको बोलता है, तो वो अपनी ना बेसिकली गेम स्ट्रॉन्ग कर रहे होते और हैं कि क्या। मैं एक साइड को पकड़ लूँ और मैं जो ना सिंपैथी पॉइंट्स टाइप वाली चीज़ कुछ ले लूँ। हम्म लेकिन आपका मुनव्वर जब यहाँ पे आता है ना, हम्म तो वो वही वाली बात है, वो पॉइंट की बात करता है, हम्म ठीक है। उसने मनारा को समझाया है कि अभी तुम गलत हो, और अभी जो है ना, तो जो उसने जो बातें बोली ना यार कि अभी तुम गलत हो, अभी तुम्हें इतनी गलत हो कि तुमने पिछला भी जो बिच बोला, हर चीज़ बोला, तुम्हें हाँ उसके लिए माफ़ी भी माफ़ी मांगनी मांगनी पड़ेगी, पड़ेगी। क्योंकि अब तुम नीचे आ गए। तुमने जो एक हरकत कर दी ना, अगर आप सही भी हो लेकिन आप एक गलत हरकत कर दो और ऐसी इतनी कि बड़ी। जो बात है, तो आप इतना नीचे आ जाते हो कि आपको पुराना भी सब होगा। अब आपके हम्म ऊपर आ गया है कि आपने अपोलोजाइज करना है और आपने चीज़ें क्लियर करनी है, अब उसके हम्म एंड से नहीं, अब आपके एंड पे चीज़ें। तो वो यार इवन ये भी बोला कि चलो अभी नहीं तो रात को बेड पे बैठना, बेड पे अगर बात नहीं करती तो कल ट्राई करना, तो वो मुनव्वर की तरफ से मोस्ट सेंसिबल जो है ना सजेशंस आते हैं, टू द पॉइंट, और वो ऐसे टू द पॉइंट होते हैं कि घर वालों को तो समझ में आते ही आता है, हम भी उनके साथ जो है हाँ में हाँ मिलाते हैं एज एन ऑडियंस कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिल्कुल। तो तो डेट्स वाई मतलब आई थिंक मुनव्वर जो है आजकल सबका टॉप पे फेवरेट चल रहा यार है। हर जगह ही मैं देख रहा होता हूँ ना कि मुनव्वर की ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हम्म बनता है। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि यार ये फेक सपोर्टर्स हैं या उसका कुछ गेम नहीं है जिसकी वजह से उसके बाद ये तारीफ कर रहे हैं। हाँ भाई क्लियर है, आप कोई भी ले लो, अभी इतने टाइम हो गया मैंने मुनव्वर का कोई डायरेक्ट 1-to-1 फड्डा नहीं देखा। हम्म 1-to-1 तो छोड़ दो, जो दूसरों में भी हो रहा है उसके अंदर वो कोई किसी की वो नहीं करता, वो समझाता है, हम्म वो घुसता नहीं है। जैसे अभी इनका फड्डे हो रहे, अनुराग और तहलका और यूके अभिषेक का का, तहलका शमशेर और का। उन गुस्सा है, वहाँ से कभी कोई गुस्सा आता है, कभी कोई गुस्सा आता है। हम्म वो जो तो खानजादी और अभिषेक वाला, तो उसके अंदर अंकिता गुस्साई थी, फिर हम्म अनुराग गुस्साया था, यूट्यूबर विनील गुस्साया था, फिर विकी गुस्साया था, तो वो सब गुस्से हैं। लेकिन वो बंदा ऐसा है जो कि भाई आपको दिखेगा अपना अलग है, हम्म जहाँ पर उसे लगेगा भाई मेरी नीड है बोलने की, वो बोलेगा, लेकिन फड्डा फजूल के नहीं करेगा। तो वही और सबसे बड़ी देख और क्वालिटी वो है। ये देखता है कि जहाँ पर किसी को रोकने पर उसकी इज्जत नहीं की जा रही है या फिर वो उस पर हावी हो रहा है, तो वो साइड पर पतली गली फौरन पकड़ लेता है कि भाई अच्छा यहाँ दाल निकलने वाली है, फालतू लोग हैं, ये मुझे ही अपने लेवल पे जाके गिराएंगे, तो साइड में हो जाता है। तो मनोहर की सबसे अच्छी चीज़ है कि उसको स्केप प्लान भी पता होता है, तो बहुत ही कैलकुलेटेड दिमाग है उसका। वही बात कि मनारा ने जब मुलैस वाली बात की तो खानजादी को भी, जिसने उसने खानजादी ने इतना बड़ा उसको हम्म बनाया कि भाई इसमें ये बोल दी, मुझे बोल दिया, तो सलमान भाई उसको याद दिलाते हैं। जो हाँ शुरू में हुआ था कि उसने अभिषेक को बोला था कि भाई मुझे असॉल्ट, फिजिकली असॉल्ट करने आया, जब हमने उसको पॉइंट बोला भी था, लेकिन उसको एड्रेस किसी ना वीकेंड का वार पे किया गया, ना हाँ इंटरनली कहीं पे किया गया, बचा के रखा था वो वर्ड। बचा के। तो उन्होंने तो याद दिलाया कि भाई तुमने भी हम्म ये चीज़ बोली थी, ये भी हाँ बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो आपने उस पर लगाया था, जो बिल्कुल। कि अगर उसके अगेंस्ट जाता तो फिर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती। हम्म। तो खानजादी को वो भी सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या करती रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, हम्म, कार माइसा बिच। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ उस पे आ जाते हैं दम वालों के,
कि जो एकदम से चाय में उबाल आता है अरुण और तहलका के, वो चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें और वो इतनी बेवकूफ़ी से करते हैं कि वो कुछ बड़ा नहीं हो पाता है और वो खुश हो जाते हैं। इसी की मिसाल मिलती है कि मैंने एक चीज़ नोट की कि अरुण का एक मसला सबसे बड़ा ये है कि वो किसी की भलाई भी करना चाहते हैं ना, उसका लहजा, नहीं नहीं, उसका सबसे एक्सेंट। बड़ा मसला तो पार्ट का है, दूसरा बताएं। दूसरा बड़ा मसला ये है अरुण का कि उसका जो लहजा है ना, वो उसके लिए नेचुरल है, हम्म लेकिन सामने वाले को लगता है कि यार बहुत रूडली बुला रहा है। हम्म तो जैसे उसने आज अभिषेक को बोला कि उसकी भलाई के लिए बात करना चाह रहा था, चलो भलाई के लिए या चाबी भर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, तो उसने उसको बोला कि चल अंदर आ जा, मैं तेरे से अपन तेरे से बात करेगा, बताएगा तुझे क्या है। अब जैसी बात है, वो जो लहजा था वो बहुत बुरा था। अभिषेक तो किसी की नहीं सुनता, वो वैसे तो ही वैसे ही गर्म भरा हुआ पड़ा। था अभिषेक हाँ। ऑब्वियसली। तो अच्छा, उससे पहले भी जो है वो समर्थ से भी फड्डा हुआ था, जब उसने यूं यूं बोला था आ ये उठा उठा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग होता है। अरुण किसी का भी अच्छा कर ले, उसको लहजे में अपने काम करना पड़ेगा, उसी वजह से हो गया फड्डा। तू तड़ाक हो गई, तू चल नीचे चल, तेरे बाप तेरी माँ ये वो। और फिर एट द एंड तहलका भी कूदा, क्योंकि तहलका को ये महसूस हुआ कि भाई मेरी तो फुटेज ही नहीं आई। ये बात हुई ना कि अरुण का जो है वो लाइफस्टाइल ही ऐसा है। आप अगर उनकी हाँ। यूट्यूब वीडियोस वगैरह ये सारी कमेंट्री जो कर रहे होते हैं, वो करी कमेंट्री इस लहजे में कर रहे हैं, तो वो हम्म। एक लाइफस्टाइल बना हुआ है। अब उसको चेंज करना इतना आसान मुश्किल है। नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ये है कि नहीं, फिर उसको ये भी कंट्रोल पता करें। होता है, आप ये चेक करें कि जब थोड़ी सी बात धीमी होती ना, जब दोनों पार्टीज धीमी होती, तो आप से बात करना उसको आता है। हाँ, लेकिन ये कि वो फिर मतलब शुरू में उसको, अपने नेचुरल वे में आता, उसको फिर पता नहीं अरुण चलता। को ये समझना चाहिए कि भाई मौका क्या है, ठीक है, हाँ। हालात क्या हैं, उस हिसाब से वो करे। अगर ठंडे हालात में तो चलो बात करे, वो गर्म हालात के अंदर ही जो है ना वो चीज़ अपनी डालेगा तो फिर हम्म। ऑब्वियसली खुद तो ही बिल्कुल जलेगा। भी इंटेलिजेंट प्लेयर नहीं है। अरुण को जो है ना बहुत ही सोच समझ के अपनी गेम प्ले करनी चाहिए और बेड से निकलना चाहिए। आज भी वो फड्डा करके फिर दोनों बेड में बैठ गए, अरुण और तहलका। और उनको ये लगता है कि इस वीक जो है वो तुम अनसेफ हो, अगले वीक मैं अनसेफ हूँगा, पता नहीं क्या हो रहा है। भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो, इसलिए तुम लोग अनसेफ हो रहे हो। भाई वीकेंड का वार का पहला एपिसोड तो हो गया, अभी दूसरा एपिसोड बाकी है, ठीक हम्म। है। अब उसके अंदर तो आधा तक हम पहुंच गए, जिसमें आपने कोई अभी तक नाम सोचा तहलका का, जो उसने बोला था नाम कि बदल दूंगा, ये तारीफ कर दूंगा। करेंगे मेरी सलमान भाई, तो नहीं करने पे नाम बदलना, तो कुछ भाई मैं सोचा तो हमने। कुछ ग्रुप पे मीम्स देख रहा था और तहलका की दो फोटोज लगी हुई थी। पहली फोटो के आगे लगा हुआ था एकदम बड़ा वाला पेटी बम जो होता है ना वो, हम्म और फिर बाद में आफ्टर एंटरिंग बिग बॉस, बिफोर एंटरिंग बिग बॉस, हम्म बिफोर एंटरिंग में बड़ा पटाखा, नीचे वो सुतली छोटी सी बम होती ना वो है। तो बिल्कुल तहलका आया बड़े तहलका के साथ, लेकिन अब खुश है, कुछ नहीं हो पा रहा भाई उससे, उसका दिमाग नहीं चल रहा है। बिल्कुल। और एक और, खैर पुरानी तो उनकी प्रोडिक्शन सही हुई नहीं ना, उन्होंने बोला था कि तारीफ करेंगे सलमान भाई, तो वो तो कौन अभी सी तक तारीफ भाई। हुआ नहीं। लेकिन अरुण ने एक और वो दे दिया है, हम्म। बोला कि अगर कल मैं बच गया तो हम्म। मैं इसकी बारात निकाल दूंगा अभिषेक बारात की। तो वो देखने वाली बारात होगी कि वो खानजादी के साथ बारात निकल रही है, ईशा तो के साथ वो बारात निकल बारात रही है। हमने देखनी है कि भाई इन्होंने बोला है कि अगर नहीं निकला, हम्म। अगर मैं बच गया, पहले तो उनको अपना कंफर्म ही नहीं है। वो कह रहे हैं भाई मैं बारात निकाल लूँ आज ही, और कल मैं निकल गया तो यार सैड सीन हो जाएगा। तो पहले मैं बच जाऊं, ठीक है, मैं अपना सेव कर लूँ अपने आप को, तो फिर क्या कहते हैं मैं उसकी बारात बारात निकालूंगा, मैं निकालूंगा। छोड़ूंगा नहीं। जिस पे तहलका भी कहते हैं तू बच जा बस कल, ठीक है, मुझे भी तेरी टेंशन है, तू कल बच जा, फिर देख मैं अगला हफ्ता सबके लिए अजाब कर दूंगा, मैं जीना आराम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं करूँ। तो दोनों का भी फिक्र है कि भाई अरुण पहले बच जाए, ये ना हो कि यही निकल जाए। भाई तहलका तो सबसे बड़ा अब इस वक्त डर जो नावेद है, उसने तकिया उठा के मारा था नावेद को। अब हाँ, दोनों की टेंशन ही है अरुण की। अरुण कहता है कि यार देख तूने तकिया उठा के मारा है तो वो तुझे अगले राउंड में जो ना एलिमिनेट करवा हाँ, देगा, सबसे नॉमिनेट बड़ा कर देगा। डर अभी तहलका को ये है कि अभी अरुण तो बच गया, तो अगले में मैं नॉमिनेट होना हूँ। वो कह रहा है नावेद भी मुझे करेगा, फिर कहते हैं कौन, वो नील भी तुझे करेगा, हाँ। फिर कहते हैं अभिषेक भी तुझे करेगा, मुनव्वर भी करेगा, सब तुझे मुनव्वर भी करेंगे। करेंगे। तो अभी तहलका भाई की थोड़ी सी जो है ना वो हाँ। हिले में कि भाई मैं यहाँ से बचूं या उधर से बचूं, इधर से बचूं, तो वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये कि ये 1+1 की जो जोड़ी है ना, हाँ। एक के बर्थडे में दूसरा घुसेगा, दूसरे के बर्थडे में मेरा पहला भाई घुसेगा। है, भाई बने हुए, भाई है, हर लड़की के भाई बने हुए, लड़की ने भाई बनाया भी नहीं है उसको। समझ नहीं खुद जाके आते कूद इनका रहे कि तुझे चक्कर। कोई मसला तो नहीं है अभिषेक से, तो मैं जाके बात करूं। फिर अभिषेक सही फटा उस पर कि भाई तू कौन होता है बोलने वाला। बिल्कुल। और अब फिर बैक पे आप देखें कि खानजादी भी पीछे बैकअप हो गई कि नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, क्लोजनेस रहे, मुझे वो तो चाहिए क्लोजनेस। उसको तो फुटेज मिल रही है हाँ, ना। वो तो वही इन्होंने ऑब्वियसली वो जिस कंडीशन पे थी उस वक्त उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला हम्म। नहीं नहीं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। हाँ। मैं बोला यार हम हमें बोल, इशारा हम करियो बस तू, चप्पल से मारूंगा मैं। इशारा करियो तू बस, मैं आ हाँ, जाऊंगा। और इशारा करके बताइए, ये वाला इशारा करियो यार। मतलब कितने चाइल्डिश ये लोग हैं यार। मतलब ये क्या फिल्म चल रही है कोई इनकी, तहलका और ये अरुण की, कि इनको कुछ पता नहीं चल रहा। बेड पे लेटे रहते हैं, अचानक से उनको सोचता है कि यार हम कुछ बड़ा करेंगे, वो बड़ा भी नहीं हो पा रहा कुछ उनसे। और वो तहलका की बस एक ही चीज़ वो रह गई है, वो जो अरबिक में या पता नहीं कौन सी ज़बान में, अफ्रीकन ज़बान में वो कॉमेडी करता है। सलमान खान को भी बस ये चीज़ याद रह गई थी, तो उसने बोला भाई करके दिखा दे ताकि तुझे हाँ, फुटेज मिल जाए, वैसे तो मिल नहीं रही। शुरू होते ही इन्होंने बोला कि आज कर दे। शुरू तहलका से करता हूँ और आज हाँ। तहलका को फुटेज देते हैं। तो वही फुटेज उनको मिली, उसके बाद तो वो जो उन्होंने पूरा जो हुआ समझ नहीं आया। बाकी एक सबसे मेन मुद्दा जो है वो आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसमें बात करने लगा हूँ, आपकी फेवरेट मनस्वी के साथ जो है वो फड्डा हुआ है हमारे बाबू भैया का। हम्म
और उनका कहना ये है कि मनस्वी पहाड़ी नहीं है। आपको क्या कहना है इस भाई पे? बाबू भैया हो गए एक्सपोज, ठीक है। हाँ। अब उनकी सारी असल वही था कि मैं एक्सपोज होते जा रहा हूँ, तो हुँ। वो था कि वही होता है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि कौन फड़फड़ा रहा था। वो दिया बुझने से पहले जो भड़बड़ाते हाँ, हैं। कौन फड़फड़ा दी थी, फड़फड़ा दी कोई था ना, जिसको हमने बोला था कि वो बस सना, सना। सना, हाँ। सना का वो था नॉमिनेट हुई हुई थी। और हुँ। अभी अब बाबू भैया का ये है कि अभिषेक ने आके उसे एक्सपोज किया, हाँ, ठीक है। अब वो उसकी बातें खुलने लगी मनारा के सामने, खनजादी के सामने, मुनव्वर भी उसमें बोलने लगा, हाँ। ठीक है। फिर सबके सामने उसको खुलने लगी, तो वो फड़फड़ाने लगे कि अब मैं क्या करूँ, मैं मैं क्या क्या करूँ, करूँ? मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और एंड में जो है वो उनके पास एक ही एग्ज़िट प्लान था कि मम्मी पे क्यों गई तू? मम्मी हाँ पे क्यों बोला? और चिल्लाना शुरू हो गया और फिर पकड़ के उसको अंदर ले गए, तो वो सुकून की साँस ली कि शुक्र है पकड़ के ले गए, मेरे पास कोई पॉइंट तो था नहीं लड़ने के लिए। बिल्कुल। तो बाबू भैया का बस वही था कि खुल सब चुका लोग है बाबू भैया के जो खुल भी गए ये हैं, वो बिचिंग एक्सपोज हो है, गए हैं। चाबियाँ वो भर रहे थे। होना था, हाँ, होना था उन्होंने। वो एक तरीका होता है ना, आप सीखें अगर आपने सीखना है ना चाबी भरना तो विकी भाई से सीखें, कि पता भी ना विकी, चले और हो अच्छा भी विकी जाए। भाई थे आज के एपिसोड में? विकी भाई थे लेकिन उनको आज छुपा के रखा गया क्योंकि नहीं, अगले एपिसोड में उनके साथ वो हाल होने वाला है, विकी भाई तो वो हाल दिखे ही होने नहीं। वाला मैंने है। कहा यार ये पहला एपिसोड है, इसमें मुझे लगा शायद उनको टाइम डेट से मिली होंगी शूटिंग के लिए हुँ। उनकी, तो वो शायद गए हुए होंगे, उनकी कोई काम वाम से सलमान मीटिंग भाई ने होगी। जो है ना जाते-जाते बोला कि विकी भाई भी जो आए हैं वो एज़ एन इंडिविजुअल आए हैं और हुँ, बिग बॉस ने उन्हें इनवाइट किया है। ये बिल्कुल। जो अल्फ़ाज़ बोले और विकी का नाम एंड में लिया है ना, इस ये हाँ, ख़ास इस तरफ इशारा कर रहा है कि भाई अगले वीकेंड के वार में जो भी आएगा नेक्स्ट डे, बिल्कुल। विकी की बारात निकलेगी। अभी हाँ, वो हमने प्रोमो से भी देखा है कि बिल्कुल। विक्की ने जो हरकतें की हैं यार मेरे ख़्याल से आई डोंट आने नो से पहले, ये ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करते में हैं, उनके है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले आप क्या करते कुछ हैं? कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप मेरे ख़्याल से आपस में किसी और से हाँ। डिस्कस नहीं कर सकते हुँ, कि आप हुँ। जा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली हिडन रखते हैं ये चीज़ कि बिल्कुल। यार सीक्रेट होती है कि आप बता नहीं, ताकि आप ऑब्वियसली जब एपिसोड आए, शो आए तो रिवील हो, तो फिर एक्साइटमेंट एक हो। हुँ। उन्होंने ऑलरेडी वो नील से डिस्कशन कर ली और सबसे, या जिससे भी की, तो वो एक्सपोज हो गई है। तो वैसे अब क्या होना देखते चाहिए? हैं। निकाल देना चाहिए इनको कि रखना चाहिए? क्या या लगता है? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो मेरे ख्याल से ये है कि उनको निकाल सकते हैं, दे हैव द राइट। हुँ। अब पता नहीं क्या होता है, पता नहीं, वो तो आगे जाएंगे हुँ। तो पता चलेगा। तो जी मेरे ख्याल से इसी वजह से विक्की भाई थोड़े थोड़े चुप चुप हैं, लेकिन उन्हें तो अभी अंदाजा है नहीं। अभी तो तूफ़ान से पहले की खामोशी है, हम्म, विकी भाई को तो कल पता चलेगा कि होने क्या बिल्कुल। वाला है। तो हमने सना को भी देखा, वो बड़े मज़े से पूरा एंजॉय कर रही थी अपना हुँ। वीकेंड का वार, और सलमान भाई की बात बड़े मज़े से और गौर से सुन रही थी। उनमें देखा वो क्या कहते हैं, हुँ। और वो यौन कर रही, तो वैसे सलमान भाई बोलते भी हैं कि आपको नींद तो नहीं आ रही? वैसे मैसेजेस आ रहे थे कि अगले वीकेंड के वार में या इस वीकेंड के वार में सनानी मनस्वी जा रही है, मनस्वी बाद में जा रही है, ये भी हमारे पास अरे आई हुई है उड़ती-उड़ती ऐसे खबरें। मनस्वी को मैंने वो कह रही थी कि मैं जब निकलना है, शाहरुख के तुम्हें कह रही पास, थी मनस्वी? शाहरुख के पास जाना अच्छा, है, पर मैंने बोला नहीं अभी रुको, तो अच्छा। लोगों को ऐसा लगा कि शायद वो निकल रही है, लेकिन हाँ, अभी बड़ी नहीं है। खबर बन गई ना मनस्वी निकल रही है। नहीं नहीं, अभी है, अभी है, अभी मैंने बोला खेलो, तो खेलो, अभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये है। हुँ। बाकी ये है कि हमने नील को भी देखा, बड़ा एंजॉय कर रहे थे पूरा सेशन। कोई उनकी और हमें स्क्रीन टाइम नहीं देखा, बस मुझे एक शॉट देखा, तो यहाँ पे चला देते हैं कि भाई वो एंजॉय कर रहे थे। हुँ, और अंकिता का भी हमने देखा, वो बड़ी पार्टिसिपेशन करी थी ऐसे ऐसे करके बस, बिल्कुल। तो ऐसे सर प्रोमो हिला में रही थी। दिखी है वो अगले नहीं उसमें। नहीं, इसमें भी एपिसोड के अंदर या अंकिता भी मुझे दिखी, वो पार्टिसिपेशन की बड़ी ऐसे ऐसे सर हिला के कर रही थी। तो ये वाला था, ऐश्वर्या फिर से गायब, रिंकू जी भी गायब, सब गायब। हुँ। मैंने आज जो है ना अपने नोट्स जो बनाए ना, मैंने कैरेक्टर्स के हिसाब से बनाए। मैंने बोला मैं आज कैरेक्टर्स के हिसाब से बनाऊंगा, हुँ। ठीक है। और हाँ। मैंने हर कैरेक्टर का लिखा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सना से यौन करते हुए मैंने लिखा है, ठीक है। जगना जी गायब, रिंकू जी कहते मैंने बोला है कि अरे नौना खान, जिग्ना जी क्यों नहीं थी? जगना जी ने क्या किया। जिग्ना जी ने समझाया है मनारा को कि भाई तू टॉन्ट करना छोड़ दे, तू टॉन्ट करना छोड़ दे, कितना समझाया उसको बस वो वही माँ एक चीज़ बनकर। समझाया है ना, मतलब ये लिखें और इस पे आप टॉन्ट करना छोड़ टॉन्ट दे। करना सो गया। हाँ, मैंने रिंकू जी का भी लिखा है कि रिंकू जी ने सिर्फ खानजादी की वो जो अटेंशन सीकिंग वाली बात पे, जिसको हाँ, सुनाई आईना थी बस दिखाते थे वापस। सलमान भाई के, भाई तुम सोलो हुँ, अगर आई हो तो फिर वो वाला चक्कर है। हाँ। वो जिस पे भी रिंकू जी का ओपिनियन है, तो बस वो जो रिंकू नावेद जी का ने, क्या लिखा है आपने? नावेद का मैंने बोला कि दांत बड़े चमकते और हैं उसको तकिया पड़ा। और उसको तकिया पड़ा। मैंने ये दो वो ही चीज़ें, इंजर्ड हो गए तकिए से अगर हम भाई। ये जूम इन करें तो हम दिखाएंगे, तो यही लिखा हुआ है। हाँ, नावेद के दांत की तारीफ हुई और हुँ, नावेद को तकिया लगा, क्या बात है। तो ये वाला था। बाकी विक्की मैंने बोला था गायब, हुँ, ऐश्वर्या खाली, नील को मैंने बोला जाते-जाते मुनव्वर ने विक्की को हग किया था, वो शायद एक हगिंग मोमेंट था। हक दिया किसने? हग दिया नहीं, हग किया अच्छा मुनव्वर ने विक्की को। पता नहीं यार ये हाँ। क्या चक्कर था, लेकिन ये है कि सिंस ये नील, विकी, अंकिता और ऐश्वर्या सच हमें नजर नहीं आया, तो हमने ये देखा सलमान भाई ने जो अपने उसकी क्लोजिंग की, वो इन हुँ, लोगों से की कि भाई इन बिल्कुल। लोगों को बिग बॉस ने चूज़ किया है, तो हाँ, ये उनका स्क्रीन टाइम, फुटेज ये मिल गई उनका उनको। स्क्रीन टाइम आ गया और एंडिंग हो गई। तो ये वाला चक्कर था भाई सारा। तो अब बस देखते हैं कि भाई अभी अगला जो वीकेंड का आना है हुँ, उसमें क्या होना है, किस टाइप की बिल्कुल। चीज़ होनी है। लोगों का मैसेज आया, कमेंट आया कि भाई आप बड़ा लंबा एपिसोड किया कर, खींचा करे। क्या बातें करें यार, हम भी घरवालों की तरह अगर यही लड़ाई फड्डे बकवास करते रहें तो शोर नहीं बच जाएगा थोड़ी वीडियो में? आप शोर चाहते हैं कि आप टू द लोग पॉइंट चीज़ सुनना चाहते चाहते हैं? हैं आप आप कुछ, मुनव्वर वाला पॉइंट ऑफ व्यू टू द पॉइंट वीडियो चाहते हैं या फिर वो शोर चाहते हैं सना और सारा अभिषेक वाला? तो आप मुनव्वर से कंपेयर नहीं करो अपने आप आय को। हाय!
यार ये मुनव्वर से कंपेयर नहीं कर, नहीं, मुनव्वर को तो हमारा आइडल है। तो ये तो है। हाँ तो ये बात तो है, तो देखते हैं कि अगली उसमें क्या होता है, किस टाइप की चीज़ें होती हैं, कौन एलिमिनेट होता है। अभी तक मेरी प्रेडिक्शन वही है कि भाई सना ही शायद या जाए। मनस्वी। इनकी हाँ, ये प्रेडिक्शन है, जो इन्होंने इनकी प्रेडिक्शन है आहें भरी मनस्वी। ना इन मनस्वी के नाम पे। इनको पता नहीं है गेम हम्म। कितना स्ट्रांग है उसका, बिल्कुल बिल्कुल। और दिख रहा है। मेरा भी तो ये उनको पता नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, और विकी की भी क्लास जो नहीं है उसका ही पता चलेगा भाई कि क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।